सबसे पहले आपको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। मदुरो के साथ उनकी वाइफ फ्लोरेंस को भी डिटेंशन सेंटर से हेलीकॉप्टर द्वारा कोर्ट के करीब हेलीपैड तक लाया गया और इसके बाद कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर गाड़ी से निकालकर दोनों को पैदल न्यूयॉर्क साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में ले जाया गया। मदुरो और उनकी वाइफ को कोर्ट के बाहर गाड़ी से उतारकर कोर्ट कैंपस के अंदर पैदल ले जाया गया। इस दौरान मदुरो और उनकी वाइफ के हाथों में हथकड़ियां दिखाई दी। अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों को जकड़े हुए थे, चारों तरफ से घेरा हुआ था। प्रेसिडेंट मदुरो पर ड्रग्स के कारोबार, आतंकवाद और अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ये मदुरो की कोर्ट में पेशी कम, अमेरिकी ताकत की नुमाइश ज्यादा दिखाई दे रही थी। मदुरो को उनके बेडरूम से किडनैप करने के बाद आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि अब उनकी निगाह कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको पर है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी गोलार्ध पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है और ये करके रहेगा। इसके बाद ट्रंप ने भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारत के खिलाफ टैरिफ को और बढ़ा देंगे। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा मोदी अच्छे नेता हैं, उन्होंने रूस से ऑयल खरीद कम कर दी, आगे भी भारत यही सिलसिला जारी रखेगा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या भारत ने रूस से ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है या फिर रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया है? ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज की बात में। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार टैरिफ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ट्रंप टैरिफ को ट्रंप कार्ड क्यों समझते हैं और वो टैरिफ को हथियार क्यों बना रहे हैं? और आगे ट्रंप का क्या प्लान है? भारत इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? ट्रंप किन किन देशों पर कब्जा करना चाहते हैं? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ट्रंप का वो बयान आपको सुनवा देता हूं जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। We talk a lot about legislation, and we have great legislation coming. You want to tell them? So the tariff bill. So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the two largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is pulling. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. Well, they wanted to make me happy, basically. He wanted to... Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. ट्रंप ने जो कहा उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के स्पेशल प्लेन में डोनाल्ड ट्रंप जब भारत को ऑयल इंपोर्ट करने पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ट्रंप के बगल में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा था उनका नाम है लिंडसी ग्रैहम। लिंडसी ग्रैहम ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं। लिंडसी ग्रैहम कई साल से सेनेट में एक बिल पास कराने की वकालत कर रहे हैं जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है, 500%। इसीलिए जैसे रिपोर्टर्स ने ट्रंप से टैरिफ के बारे में पूछा तो उन्होंने लिंडसी ग्रैहम को आगे कर दिया। इसी दौरान ट्रंप ने भारत की बात की। उन्होंने कहा यह बिल पेश होने के बाद भारत जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और फिर पुतिन युद्ध रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की, मोदी को अच्छा लीडर बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वैसे तो भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है,
लेकिन अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो टैरिफ को और बढ़ा देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा वो मैंने आपको यूं का यूं सुनवाया, लेकिन फैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो है कि लिंडसी ग्राहम रूस से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाला बिल लाने की कोशिश पिछले 1 साल से कर रहे हैं, पर उनको न तो रिपब्लिकन पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है और न डेमोक्रेट से। खुद डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस बिल का विरोध करती रही है। और दूसरा फैक्ट है कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। मेरे पास ऑयल इंपोर्ट का नवंबर तक का डेटा है, जिससे साफ है कि पिछले साल अगस्त में ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से भारत का रूस से क्रूड इंपोर्ट बढ़ा है। पिछले साल अगस्त में भारत ने रूस से 69 लाख टन कच्चा तेल खरीदा था। सितंबर में इसमें थोड़ी गिरावट आई थी और भारत ने 66 लाख टन तेल रूस से इंपोर्ट किया। अक्टूबर में भारत ने 72 लाख टन क्रूड ऑयल रूस से खरीदा है और नवंबर में 77 लाख टन। जिस वक्त ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था उस वक्त भारत के टोटल क्रूड परचेज में रूस की हिस्सेदारी करीब 35% थी, जो अभी भी बरकरार है, बल्कि करीब 8 लाख टन बढ़ा है। भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट कम नहीं किया, लेकिन यह बात सही है कि भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। जब अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था, तब अमेरिका से भारत का क्रूड इंपोर्ट सिर्फ 4 लाख टन था, लेकिन सितंबर में यह बढ़कर 12 लाख टन हो गया। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से फिर कम तेल खरीदा, लेकिन सिर्फ 9 लाख टन कच्चा तेल इंपोर्ट किया गया। लेकिन नवंबर में अमेरिका से भारत का ऑयल इंपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़कर 28 लाख टन हो गया। भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी फिलहाल 13% है, 13%, और रूस से इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल का हिस्सा 35% है। अब ये बात ट्रंप भी मानते हैं कि मोदी एक स्ट्रांग लीडर हैं, टफ नेगोशिएटर हैं और टैरिफ के मामलों में झुकने वाले नहीं हैं। मोदी की नीति क्लियर है, इंडिया का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इकोनॉमी क्राइसिस में है, भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत है बल्कि तेजी से ग्रो कर रही है। इसमें रशिया से इंपोर्ट किए गए ऑयल जैसी पॉलिसीज का बड़ा रोल है, जिसने खर्चे और कीमतों को कंट्रोल में रखा है।